हाय फ्रेंड्स, आज जो हम बिहार पुलिस के लिए जो है ना न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका वैकेंसी जो है ये 21,000 प्लस पर आने वाला है, जिसके लिए एकदम से क्या है न्यू बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है। इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी। निम्नलिखित में पहली घटना जो है ये कौन सी थी, बताइए। तो ये पहली घटना जो ये रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। नहीं कि इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रॉलेट सत्याग्रह। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था। गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन जो ये किस ग्रंथ में किया गया था। देखो यह जो है ना किस में किया गया था, तो सुत्त पीटक में किया गया। किस में किया गया? ये सुत्त पीटक में किया गया है। किसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुत्त पीटक। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है ये लोथल है। क्या ये लोथल है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लोथल है। देखो आपका वैकेंसी जो ये मतलब अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, यानी कि 21,000 जो कि पोस्ट आने वाला है। यदि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए जो है जोर शोर से तैयारी में लग जाओ। और ये मतलब मत रहो कि वैकेंसी मतलब अपडेट होगा तब जाकर के जो है हम अपना तैयारी करेंगे, तो ऐसा कैंडिडेट को जो है मतलब रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट उसी का बनता है जो सबसे पहले मतलब तैयारी करके मतलब खड़ा पर क्या रहता है, वो खड़ा रहता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। कृष्णदेव राय जो है ये कहाँ का राजा था। देखो कृष्णदेव राय ये जो है विजयनगर का राजा था। कहाँ का राजा था? ये विजयनगर का क्या था? एक राजा था। अगला प्रश्न है कि 1857 क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का जो मतलब विद्रोह हुआ था उसमें जो है लखनऊ से किसने विद्रोह किया था। देखो ये लखनऊ से जो है ना हजरत महल ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हजरत महल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण जो ये क्या था। देखो इसका मुख्य कारण था चौरी चौड़ा कांड। क्या था? ये चौरी चौड़ा कांड था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसका सही आंसर हो जाएगा कि चौरी चौड़ा कांड। अगला प्रश्न है 7 नंबर की भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है। भारतीय क्रांति की माँ जो है ये कौन कहलाती है। देखो ये जो है ना भीकाजी क्या कहलाता है? ये भीकाजी रुस्तम कामा कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर की जहांगीर का मकबरा स्थित है। यानी कि जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंत्योदय क्या है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया है। अंत्योदय का विचार जो है ये किसने दिया है। देखो यह जो है ना विचार जो ये विनोबा भावे ने दिया है। किसने दिया है? तो यह जो विनोबा भावे ने दिया है। कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विनोबा भावे ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की सामवेद क्या है कि सामवेद ग्रंथ है। यानी कि सामवेद ये ग्रंथ है मतलब किस प्रकार का ग्रंथ है। देखो ये मंत्रों का गायन के रूप में क्या है, एक ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। वर्तमान में सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम जो ये क्या होना चाहिए। तो कोई इसका उपयुक्त नाम जो होना चाहिए ये हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है। वेदांग की कुल संख्या जो है ये कितनी है।
वेदांग की कुल संख्या कितनी है? देखो वेदांग की कुल संख्या की हम बात करें तो ये 6 है। कितना है? ये 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या जो है ये कितनी थी? 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? देखो ये 15। कितना था? ये 15 था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये 15 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुआ था? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ये 1885 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। देखो वैकेंसी आने पर तैयारी सब करता है और जो पहले से तैयारी करके रहता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक था, यानी कि पल्लव वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? देखो पल्लव वंश का संस्थापक जो है ये सिंह विष्णु। कौन था? ये सिंह विष्णु था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलन यानी कि परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा जो है ये अनुकूल परिस्थितियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? देखो सबसे ज़्यादा जो ये खब्बात की खाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो खब्बात की खाड़ी में जो है पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खब्बात की खाड़ी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि उड़ीसा जो है यह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो ये मैग्नीज का है। किसका? ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कि क्या है? उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? देखो ये बॉक्साइट का मतलब जो आवश्यकता पड़ता है। किसकी आवश्यकता पड़ता है? ये बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर जो है ये कौन सा राज्य है? देखो ये महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा कथन जो कि क्या है सही है ये बताना है। कौन सा कथन है जो कि इसमें क्या है वो सही दिया हुआ है, बताइए कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल क्या है सही। देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान क्या होता है? वो घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है? तापमान जो है वो घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के परिता एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के परिक्रमा करने में जो अधिकतम समय जो है ये कौन सा लेता है? देखो सबसे अधिक समय की हम बात करें तो कौन सा ग्रह लेता है? तो ये बृहस्पति ग्रह लेता है। कौन सा ग्रह लेता है? ये बृहस्पति ग्रह लेता है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो ये शुक्र ग्रह है। इसे भी याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही होता है। और लाल ग्रह को किसे कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? देखो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड विद्युत परियोजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जो है ये कौन जोड़ता है? देखो ये काराकोरम राजपथ क्या होता है? काराकोरम राजपथ ये जो कि जोड़ता है पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर जो है सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? देखो भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा जो ये लेह में होती है। कहाँ पर होती है? ये लेह में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लेह में होती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर की टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः जो है किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? टोडा जनजाति के लोग अधिक मतलब कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। देखो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कि पाई जाती है। टोडा जनजाति के लोग अधिकतर पाए मतलब वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? चंडीगढ़ जो है ये किस पहाड़ी के नीचे जो है स्थित है? चंडीगढ़ जो है यह किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? देखो शिवालिक पहाड़ी के नीचे क्या है स्थित है? शिवालिक पहाड़ी के नीचे पर मतलब ये स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिवालिक पहाड़ी के नीचे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गंगा नदी जो है यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखो गंगा नदी जो है ना यह हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी जो है यह हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की प्राचीन, प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम सूचक था। देखो ये हिंद महासागर का था। किसका था? ये हिंद महासागर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिंद महासागर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर की उत्तर काशी, उत्तर काशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर काशी जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर काशी किस नदी के तट पर स्थित है? देखो यह भागीरथी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह भागीरथी तट के स्थित पर मतलब स्थित है, यानी कि 29 का बिल्कुल से आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भागीरथी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नवेली, नवेली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नवेली जो है ये किस वस्तु की खानों के लिए क्या है प्रसिद्ध है, बताइए। देखो ये लिग्नाइट के लिए क्या है प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लिग्नाइट के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा कि लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी मतलब अवधि तक जो है लगाया जा सकता है? देखो ये 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक जो है लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखो ये मध्य प्रदेश भोपाल ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उच्च न्यायालय और स्थापित करना, यानी कि भोपाल, यानी मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बताना है, यानी कि नागपुर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन भोपाल दे दिया है, तो इसका सही आंसर जो नागपुर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा यानी कि संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? अधिकार को संरक्षण देता है। देखो ये अनुच्छेद 30 देता है। कौन देता है? ये अनुच्छेद जो है ये 30 देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर की सांसद में आधिकारिक यानी कि विपक्षी समूह के रूप में यानी कि मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? उसके कितने सदस्य जो है होना चाहिए? देखो कुल सदस्य संख्या का भाग 1/10 जो है होना चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1/10 भाग जो है होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक यानी कि पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? पुनरीक्षण कार्य का अर्थ जो है ये क्या होता है? देखो कानूनों को क्या करना है कि कानूनों की यानी कि संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य जो है ये कौन होता है? देखो ग्राम सभा का मतलब अध्यक्ष जो होता है वो गांव का सभी वयस्क होता है। क्या होता है? गांव के सभी वयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांव के सभी वयस्क।
चलिए अगला प्रश्न बताना है 37 नंबर कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है यह किस स्थान मतलब किस आधार पर दिया गया है ये बताना है। देखो कुल जनसंख्या के साथ उसकी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर जो है दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है, यानी कि यह कथन जो है किसने दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है। देखो यह कथन जो है केटी शाह का है, किसका है, ये केटी शाह का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसका सही आंसर हो जाएगा कि केटी शाह का है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। देखो संबंधित राज्यों के विधानमंडल के अधीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर कि राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता है जिस तिथि को वो क्या होता है। देखो जिस तिथि को वह इनकी कार्यभार ग्रहण करते हैं, जिस तिथि को वह जो है कार्यभार क्या करता है इनकी ग्रहण करता है, यानी कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए 41 नंबर की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है ये कौन था। देखो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वही पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो 42 नंबर प्रश्न की किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जाती है। किस स्थिति में बंदी यानी कि प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जाती है, रेट जारी की जाती है। देखो ये दोषपूर्ण पुलिस यानी कि नज़रबंदी पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर की किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है, संविधान में शामिल किया गया है। देखो ये क्या कहते हैं 1979 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर की राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्ति को चुन सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को जो है चुन सकता है। देखो वह क्या कहते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो है ना 12 व्यक्तियों को जो है चुन सकता है। कितने व्यक्तियों को चुन सकता है, तो वह जो है 12 व्यक्तियों को चुन सकता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।